हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम मार्क्स वर्सेस रैंक, ये जो मार्क्स के ऊपर एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो सकती है उसे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर कई सारे वीडियो बन चुके हैं और कई सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी तरफ से जो एक्सपेक्टेड बताया है। तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उनका जो एक्सपेक्टेड बताया गया था 550 के अराउंड। हमने भी अपनी एक वीडियो जो है इससे रिलेटेड बनाई है, ओके, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो 550 प्लस और माइनस 10 ये हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज इस वीडियो में हम जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो सकती है इसे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मेन जो है वो रैंक ही है, क्योंकि आपका सिलेक्शन रैंक के बेसिस पर होने वाला है। अगर पेपर का लेवल टफ होगा तो ऑब्वियसली मार्क्स कम रहेंगे, पेपर इजी रहेगा तो मार्क्स ज़्यादा रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमको रैंक पता चलना चाहिए। तो एनीवे, जब तक रिजल्ट नहीं आता एग्जैक्ट रैंक तो बताना ओके पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन ओके जो हो सकती है या किसी पर्टिकुलर मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो सकती है, इसके ऊपर बहुत सारे जो एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने जो कट ऑफ रैंक जो कट ऑफ स्कोर बताया था वो बताया था कि 550 प्लस और माइनस 10 ये एक्सपेक्टेड है। अब देखिए, अगर हम इस रेंज को लेकर आगे बढ़े तो ये जो है ना कहीं ये 540 टू 560 ये रेंज रहेगी। अब देखिए, आपको अगर रैंक बताना है किसी मार्क्स के बेसिस पर, ओके, उस मार्क्स पे सपोज 500 पे क्या रैंक आएगा, 600 पे क्या रैंक आएगा, तो कोई ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। वो स्टार्टिंग पॉइंट हम जो है ना इस कट ऑफ को मानकर चल रहे हैं कि भाई हमारे लिए जो कट ऑफ जाएगी मार्क्स के हिसाब से वो 550, और ये जो मार्क्स है अगर ये कट ऑफ के है तो वो कट ऑफ इस साल ऑल इंडिया कोटे के लिए अराउंड 30,000 जा सकती है। अब देखिए, ये जो रैंक है इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा आसान होता है, ओके। जो कट ऑफ वाली रैंक है ऑल इंडिया कोटे की, जैसे हर साल अगर हम ट्रेंड देखते चले तो कहीं ना कहीं 2000 या उसके आसपास जो है ना हर साल रैंक बढ़ रही है, ओके, हर साल रैंक बढ़ रही। जैसे लास्ट ईयर अगर देखेंगे तो 20,000 समथिंग, ओके, 20,300 के आसपास जो है ना ऑल इंडिया कट ऑफ रही है। तो अगर हम उसी हिसाब से देखें, उसमें 2-2,500 बढ़ा दे तो कहीं ना कहीं अराउंड 29 या 30 के आसपास आपको रैंक मिल सकती है, ओके। अब देखिए, ये जो 30,000 अगर हम मान के चले कि भाई ये जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रैंक बता रहे हैं तो मार्क्स 540 से लेके 560, तो अब यहाँ पे दो कंडीशन हो गए। एक कंडीशन ये हो गई कि भाई 540 पे अगर 30,000 रैंक आ रहा है तो क्या होगा, और 560 पे 30,000 रैंक आएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल बता के आपको डायरेक्टली मतलब क्या रैंक होते हैं, ओके, डिफरेंट मार्क्स के लिए वो मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए, मतलब ये कुछ वर्कआउट किया हुआ है, कुछ एनालिसिस, ओके, जिसके बेस पर जो है हम ये बता रहे हैं। बट एनीवे इट इज एक्सपेक्टेड, ओके, मतलब एक कुछ कैलकुलेशन कुछ लॉजिक लगाकर कुछ जो है वो बताया जा रहा है। मतलब पुराने ट्रेंड्स को देखकर कि भाई हर साल जो है जैसे ये जो मार्क्स है रहेंगे, ओके, तो इन मार्क्स के या जो रैंक हो रही है, ओके, कट ऑफ वाली, वो रैंक के हिसाब से कितने का चेंज आता है हर स्लॉट में। जैसे 10 मार्क्स या 20 मार्क्स के डिफरेंस में रैंक में कितने परसेंटेज का चेंज आता है, ओके, हमको परसेंटेज के हिसाब से देखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं नंबर सीट भी इम्पैक्ट करते हैं, तो 2-3 पैरामीटर हो सकते हैं। तो एनीवे कहीं ना कहीं ये एक मिक्स्ड काइंड का समझो कुछ कैलकुलेशन है, उसके बेस पर ओके एक एक्सपेक्टेड रैंक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखिए, अगर हम ये 540 पे अगर 30,000 रैंक मान के चलते हैं कि भाई ये कट ऑफ जा सकती है, 540 जा रही, तो अब ये जो हायर लेवल था ये तो लोअर लेवल है, ये हायर कट ऑफ 560, ओके, ऊपर का, तो इस पे कितनी रैंक जाएगी, तो ऑब्वियसली 30,000 से ये रैंक जो है ना, मतलब इसको आप बढ़ना बोले या कम बोलना आपके हिसाब से बोले, मतलब ये कहीं ना कहीं जो है ना हाई लेवल पे जा रही है, ओके, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, जिसको जैसा ही हम बोलेंगे 23,000 ये हायर कट ऑफ हो रही है, ओके। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे
तो ये 560 पर कहीं ना कहीं रैंक करीब करीब एक अप्रोक्सीमेटली 23,000 जा सकती है। ओके, अगर हमने 540 को कट ऑफ माना, अगर हमने 560 को कट ऑफ माना कि 30,000 इस पे रैंक आ रही है सपोज, तो ये केस में जब हम 540 पे जाएंगे तो ये जो है ना फिगर बढ़ के करीब करीब 40,000 हो जाएगा। एक राउंड फिगर बता दिया मैंने, कम ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, ऑलरेडी बता चुका, एक्सपेक्टेड है। तो ये जो है कहीं ना कहीं 40,000 तक जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे हमको इस मार्क्स के लिए एक रेंज मिल गई रैंक की। तो देखिए ये 30,000 से लेके कहाँ तक जा सकता है, तो ये 40,000 तक जा सकता है। तो 540 के लिए इसके हिसाब से 30,000, इसके हिसाब से 40,000, तो हमको एक ये रेंज मिल गई। तो कहीं ना कहीं इस रेंज में ये 540 मार्क्स के लिए रैंक आ सकती है। इसी तरह 560 की बात करेंगे तो 23,000 से लेके 30,000, यहाँ पे आप देखो कि भाई ये जो है 23,000 से लेके 30,000, ये रेंज हमको 560 के लिए मिल गई। अब ऐसे हर एक जो मार्क्स का जो डिफरेंस होगा 10 मार्क्स या 20 मार्क्स के डिफरेंस पे हम जो है ना प्रीवियस ट्रेंड्स को देखकर ओके कि कितने परसेंटेज के चेंज आ रहे हैं, उसको एवरेज वगैरह लेकर हम जो है ना एक रेंज बता दे रहे हैं। अब ये जो है ना इसी को हमने कई सारे जो अलग अलग मार्क्स है उनके लिए वर्कआउट किया। तो अब देखिए यहाँ पे हमने पहले शुरू के कुछ जो हायर मार्क्स है उनके लिए, ये पूरा इंफॉर्मेशन बेस्ड है। जो भी हमको जैसे न्यूज मिली है या मैसेज मिला है कि भाई ये वाले इंस्टीट्यूट में मतलब इतने इतने मार्क्स है, जैसे एलन की न्यूज आई थी, या कई सारे व्हाट्सएप पे आ जाते हैं कि भाई श्री चैतन्य में इतने मार्क्स 700 वाले हैं, या कोई और इंस्टीट्यूट में इतने हैं। तो अलग अलग जैसे जो इंस्टीट्यूट है कि वो जो इंफॉर्मेशन है अब उसमें जो भी काउंट होगा, अब वो तो जो हमको पता चला वो है, अब इसमें और भी कुछ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको एक अप्रोक्सीमेट लेकर हम यहाँ बता रहे हैं कि 700 के लिए एक ऑन एंड अराउंड 20 से लेके 40, 20 से लेके 40 के बीच में रैंक जा सकती है। इसी तरह 690, यहाँ पे थोड़े स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो वो हिसाब से अराउंड 100 से लेके 150 तक जो है ये रैंक जा सकती है। 680 पर 200 से लेके 400 इस रेंज में जो है रैंक रह सकती है 680 मार्क्स के लिए। और तो यहाँ पे लगभग 700 से लेके 1200, 700 से लेके 1200 तक ये रैंक जो है जा सकती है। इसी तरह 650, ओके, यहाँ पे अभी 10 मार्क्स का फर्क है, लेकिन इसमें लगभग 1500 से लेके 2200 इसके बीच में जो है कट ऑफ रैंक जा सकती है 650 मार्क्स के लिए। अब देखिए इसके आगे का जो पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेस्ड है, और यहाँ पे क्या होता है कि हम जो है ना रिलेशन लगा नहीं सकते। 2024 का केस देखेंगे तो बहुत ज्यादा मार्क्स थे, 2025 के केस में तो इधर मार्क्स ही नहीं है, तो हम वहाँ रेशो लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए ये जो शुरू के है ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेस्ड है, जो भी इंफॉर्मेशन मिली है बस डायरेक्टली उसके बेस पर है। यहाँ पे जैसे कैलकुलेशन लगा नहीं सकते, कोई अपना लॉजिक जो है ना एकदम से नहीं लगा सकते, तो जो इंफॉर्मेशन मिले अंदाजे से अप्रोक्सीमेट जो है ना बस वो बता दिया है। अब यहाँ से आगे देखिए कि 620, अब यहाँ से स्टूडेंट का काउंट बढ़ सकता है, अच्छा खासा यहाँ से जो है वो बढ़ सकता है। तो ये जो 620 है यहाँ पर जो स्कोर जा सकता है, सॉरी रैंक जो जा सकती है लगभग 6000 से लेके 7000 तक जा सकती है। ओके, क्योंकि अब यहाँ मार्क्स बढ़ेंगे, यहाँ पे मार्क्स का डिफरेंस भी है, 650 से लेके 620 30 मार्क्स का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली रैंक में भी फर्क पड़ेगा ज्यादा, और यहाँ से स्टूडेंट का काउंट भी बढ़ेगा। यहाँ पे स्टूडेंट का काउंट इस रेंज में थोड़ा कम रहेगा, ठीक है, जितने भी बता रहे हैं ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ फर्क नहीं रहने वाला। यहाँ पे हमने 1500 से 2000 2500 बताया, तो कहीं ना कहीं 2000 के आसपास, या बहुत बढ़ गए तो 2500, कम हो गए तो समझो 1700-1800 के आसपास या 1500 के आसपास रह सकते हैं। तो ये जो है ना स्टार्ट वाले ये जो रेंज है इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट नहीं मिले, लेकिन यहाँ से आगे ओके, यहाँ से अब स्टूडेंट का काउंट जो है वो बढ़ेगा। तो ये 620 मार्क्स के पर जो रैंक जा सकती है लगभग 6000 से लेके 7000 तक जा सकती है। अब उसके बाद अगर हम 6000 की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग ओके 8500 से लेकर 10,000 तक रैंक जा सकती है। ओके, 8500 से लेकर 10,000 तक रैंक जा सकती है। अब देखो ये जो यहाँ से जो है ना काफी क्रूशल पार्ट है।
अब यही जो है ना एक्चुअल रैंक को डिसाइड करने वाले 600 के आगे वाले जो मार्क्स है, 600 से 550 समझ लीजिए, या 620 से आगे वाले भी आप मान सकते हैं। अगर यहाँ पे स्टूडेंट का काउंट ज्यादा रहेगा तो फिर कट ऑफ जो है ना वो हायर हो सकती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि भाई 600 पे यह है, 580 पे क्या रहेगा। तो लगभग यहाँ पे अब देखिए काउंट बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे आपको लगभग 15,000 से लेकर 20,000 के रेंज में जो है ये कट ऑफ जा सकती है। 15,000 से लेके 20,000 के रेंज में कट ऑफ जा सकती है। अब उसके बाद अगर हम 560 की बात करेंगे तो अभी मैंने आपको वर्कआउट करके बता दिया कि भाई 23,000 से लेके 30,000 ये रेंज यहाँ से हमने निकाले, तो ये कहीं ना कहीं 23,000 से लेकर ये 30,000 के रेंज में जा सकती है। 540 के लिए भी वर्कआउट किया हमने, 30,000 से लेकर 40,000 तक जा सकती है। तो ये 30,000 से लेकर ये 40,000 तक जो है ये रैंक जा सकती है 540 मार्क्स के लिए, जो मैंने यहाँ पे आपको वर्कआउट करके बताया था। अब इसी तरह अगर हम 520 की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 38,000 38,000 से लेके ये जो है ना 50,000 इस रेंज में रैंक जा सकती है। और 500 के लिए अगर देखेंगे तो लगभग ये 40,000 से लेकर 40,000 से लेकर लगभग ये 60 या 65,000 तक भी जा सकती है। 65,000 60,000 लगभग आप ले ले, तो इस रेंज में जो है वो जा सकती है। तो अब देखिए ये जो है हमने आपके सामने ये जो 700 से लेके 500 तक का जो है आपको एक्सपेक्टेड रैंक, फिर से कह रहा हूं ये एक्सपेक्टेड रैंक है, एग्जैक्टली नहीं है। तो इस रेंज में जो है ये रह सकती है। तो ये था आपको कि भाई जो मार्क्स के अगेंस्ट में एक्सपेक्टेड क्या रैंक आ सकती है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और भी वीडियो जिसमें हम इस जो हमने रैंक को डिस्कस किया है और भी ज्यादा, जैसे 700 से 500 तक डिस्कस किया, तो इसको लगभग 200 के तक भी या उसके करीब तक के मार्क्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड रैंक हो सकती है उसे भी डिस्कस करेंगे। तो होप ये वीडियो जैसे हेल्पफुल रहेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।